तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का भौतिक मानचित्र, यानी कि जो फिजिकल डेमोग्राफी है या फिर टोपोग्राफी है झारखंड का। तो सबसे पहले झारखंड को टोटल 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे किया गया वो देखिए। सबसे पहले इस वाले भाग को अपलिफ्टेड पार्ट रीजन कहा गया है, यानी कि उत्थित पार्ट क्षेत्र कहा गया है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 से लेके 1000 मीटर के मध्य में पाया जाता है। और ये जो पार्ट क्षेत्र है इसका केवल 30% झारखंड में है, बाकी बाद ये लगभग इसका 70% जो है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। पहला है आपका अपलिफ्टेड पार्ट रीजन, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका अपलिफ्टेड सेंटर प्लेट्यू, यानी कि उत्थित केंद्रीय पठार, जिसको हम लोग रांची और हजारीबाग का भी पठार बोलते हैं। ये है आपका हजारीबाग का पठार, ये है आपका रांची का पठार। तो सेकेंड है आपका अपलिफ्टेड सेंटर प्लेट्यू, जिसको हम लोग रांची हजारीबाग का भी पठार कहते हैं। अब आइए तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं बाहरी पठार। तो बाहरी पठार को भी दो भागों में बांटा गया, एक आपका नॉर्दर्न आउटर प्लेट्यू यानी कि उत्तरी बाहरी पठार, और एक आपका सदर्न आउटर प्लेट्यू यानी कि दक्षिणी बाहरी पठार। तो जो तीसरा नंबर है बाहरी पठार, उसको दो भागों में बांटा गया है, ऊपर वाले को उत्तरी बाहरी पठार और नीचे वाले को दक्षिणी बाहरी पठार। अब आगे देखिए, चौथा नंबर जो झारखंड का विभाजन किया गया है वो है आपका दामोदर ब्राकर बेसिन। तो ऊपर में है ब्राकर नदी, ये है आपका दामोदर नदी, और ये दोनों का मध्य वाला क्षेत्र है कटक क्षेत्र है। तो दामोदर ब्राकर बेसिन ये है आपका चौथा डिवीज़न। ये तो हम लोग देख लिए पार्ट रीजन है। ये आपका सेंटर प्लेट्यू है, जो कि आपका अपलिफ्टेड सेंटर प्लेट्यू है। रांची हजारीबाग का पठार, ये रांची का पठार है, ये आपका हजारीबाग का पठार है। फिर हम लोग पढ़े और नदर्न आउटर प्लेट्यू ये वाला पूरा है। फिर हम लोग देखे सदर्न जो आउटर प्लेट्यू है वो ये है। उसके बाद हम लोग देखे कि दामोदर ब्राकर बेसिन ये वाला इलाका है आपका। उसके बाद आपका जो आता है नेक्स्ट पाँचों नंबर, वो है आपका संथाल परगना उच्च भूमि। तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा इलाका है, इस इलाके को हम लोग बोलते हैं संथाल परगना उच्च भूमि। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है अपलिफ्टेड पार्ट रीजन, यानी कि उत्थित पार्ट क्षेत्र। ये पार्ट क्षेत्र का ये पूरा मैप है, बनाया गया है। देखिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से पार्ट क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। इस लाइन के ऊपर वाले को लातेहार पार्ट क्षेत्र बोलते हैं, और इसके नीचे वाले भाग को लोहरदगा गुमला पार्ट क्षेत्र कहा जाता है। ऊपर में आप देखिए बूढ़ा घाघ है और नीचे में आपका सदनी घाघ है। तो पार्ट क्षेत्र में दो ठो बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, एक आपका बूढ़ा घाघ, एक आपका सदनी घाघ, ठीक है। पार्ट क्षेत्र में दो ठो नदी प्रवाहित होती है, उसको याद रखिएगा। एक बीचों बीच से इधर से निकलती है और यहाँ से प्रवाहित होते हुए उत्तरी कोयल नदी उधर से आती है बिहार तरफ रास्ते से, और ये झारखंड में इंटर करती है। उसके बाद ये इधर से क्रॉस होती है, इसको बोलते हैं उत्तरी कोयल नदी। और एक है आपका जिसका उद्गम ही पार्ट क्षेत्र में होता है पूरा बीचों बीच से, वो है आपका शंख नदी। आगे देखिए, ये जो उत्तरी कोयल नदी आती है यहाँ पे बूढ़ाघाघ का निर्माण करती है। उसके बाद ये पार्ट क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद एक बाहर बरवे का निर्माण करती है। तो बाहर बरवे का निर्माण उत्तरी कोयल नदी करती है। बरवे क्या होता है, बरवे का मैदान क्या होता है कि तसनरी नुमा एक भूमि होती है जहाँ पे चावल वाल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है ये, ठीक है ना। और उसके बाद ये है आपका शंख नदी, ये नीचे से क्रॉस हो रही है और यहाँ बाहर गई है। तो ये जो शंख नदी है ये भीतर बरवे का निर्माण करती है, और ये भी पार्ट क्षेत्र के बाहर में करती है। ये आपका ऊपर में राजा डेरा बोलो या फिर राजा डोरा बोलो, दोनों का यही एक ही मीनिंग है। तो राजा डेरा का ऊपर ये पठार है, यहाँ पे सदनी घाघ है, यहाँ पे बूढ़ा घाघ है। तो इस तरह से पार्ट क्षेत्र भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसको देखिए, ऐसा है कि ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं राजा डेरा का पठार, और नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं भीतर बरवे का मैदान, और जो बीच में ऐसा जो है ये बना है आपका सदनी घाघ। तो राजा डेरा का पठार ऊपर में है, ठीक है, और वहाँ से जो फॉल बना है उसको बोलते हैं सदनी घाघ फॉल, और जो नीचे जो भूमि है उसको बोलते हैं भीतर बरवे का मैदान। इसको और समझने के लिए डिटेल से पीछे हम लोग एक मैप और देखते हैं। ये देखिए, ये आपका पार्ट क्षेत्र को बांटा गया है, ऊपर को लातेहार पार्ट रीजन, नीचे को गुमला लोहरदगा पार्ट रीजन। ये हम लोग देखिए बूढ़ा घाघ यहाँ पे है, उत्तरी कोयल नदी से क्रॉस हो रही है, यहाँ से ये बह रही है। तो ये बाहर बरवे का मैदान का निर्माण करती है, और ये नीचे में भीतर बरवे का निर्माण करती है शंख नदी। तो बस इतना याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये अपलिफ्टेड पार्ट रीजन कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भीतर बरवे और जो बाहर बरवे ये दोनों रांची पठार का भाग है, क्योंकि ये पार्ट क्षेत्र के बाहर बन रहा है, और ये जो दोनों है ये दोनों गुमला में ही बनता है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिएगा। तो हम लोग का पहला जो अपलिफ्टेड पार्ट क्षेत्र है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग क्या बताए थे
कि जो सेंट्रल जो अपलिफ्टेड सेंटर प्लेटू बताया था ना, जिसको हम लोग रांची हजारीबाग का पठार भी कहते हैं, तो ये एस आकार में है। यहाँ से क्या है, ऐसा बना है, उल्टा सी बना है, ये सी बना है, ठीक है ना। तो ये सी बना है, तो ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं, ये है आपका हजारीबाग का पठार। ऊपर वाले इसको बोलते हैं नदन स्कार्पमेंट एरिया, यानी कि हजारीबाग पठार का उत्तरी कगार। और ये वाला जो इलाका ये वाला है, इसको हजारीबाग पठार का ये दक्षिणी कगार हो जाएगा। जबकि ये रांची पठार का उत्तरी कगार, हाँ उत्तरी कगार, और ये रांची पठार का दक्षिणी कगार कहलाएगा। जबकि ये रांची पठार का पूर्वी कगार कहलाएगा और ये रांची पठार का पश्चिमी कगार कहलाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। ये मैप कैसा बना हुआ है इसको देख लीजिए। ये हजारीबाग का पठार ऐसा सी के जैसा बना हुआ है। ऊपर में है आपका उत्तरी कगार है हजारीबाग पठार का, और नीचे में आपका दक्षिणी कगार है हजारीबाग पठार का। अब बीच में ये जो खाली स्थान है उसको बोलेंगे हम लोग केंद्रीय कटक क्षेत्र बोलेंगे, जिसमें दामोदर जो बेसिन है वो भी आगे बताएंगे, वो आके यहीं पर जुड़ती है, ठीक है ना। आगे देखिए, उसी तरह उल्टा मतलब ये सी तो बनाए थे हजारीबाग पठार का, उसके बाद ऐसा जो है फिगर बनता है वो रांची पठार का। रांची पठार में एक केवल याद रखिएगा कि इस साइड में जो किनारे जो इलाका है उसको बोलते हैं मोरवान का मैदान बोलते हैं। और मोरवान का जो मैदान है वो अनगढ़ा और सिल्ली ब्लॉक में आपको मिलता है। अनगढ़ा और सिल्ली ब्लॉक कहाँ है, तो वो जो ना रांची में है। और यहीं पर मोरवान मैदान के यहीं पर ऊपर में ही यहीं पर आपका हुंडरू फॉल भी बनता है। ये जो इलाका है रांची पठार का है, ये है दक्षिण और पूर्वी कगार है, ये आपका रांची पठार है। अब देखिए रांची पठार में किसको किसको शामिल करते हैं, तो रांची पठार में रांची को शामिल करते हैं, खूंटी को शामिल करते हैं, और वहीं गुमला और लोहरदगा का कुछ पार्ट को इसमें शामिल करते हैं। क्योंकि गुमला और लोहरदगा का ज़्यादा तो पार्ट रीजन में है, इधर गुमला और लोहरदगा का ज़्यादा रीजन पार्ट क्षेत्र में है। वहीं अगर हम लोग हजारीबाग पठार का बात करें तो इसमें हजारीबाग पूरा आ जाएगा, रामगढ़ और चतरा का कुछ भाग, रामगढ़ यहाँ पे है, चतरा यहाँ पे है, दोनों का कुछ कुछ भाग इसमें आएगा। अब देखते हैं हम लोग बाहरी पठार। तो बाहरी पठार को बताए थे आपको, दो भागों में बांटा गया है, एक आपका उत्तरी बाहरी पठार और एक आपका दक्षिणी बाहरी पठार। तो उत्तरी बाहरी पठार जो है वो इस तरह से इसको डिवीज़न किया गया है, ठीक है ना। इसको जो एक को बोलते हैं गढ़वा उच्च भूमि, ये वाला इलाका है उसको बोलते हैं गढ़वा उच्च भूमि। इसके बाद का जो इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं पलामू उच्च भूमि, या फिर इसी को उत्तरी कोयल या फिर औरंगा नदी बेसिन भी कहते हैं। तो ये नदी बेसिन है उत्तरी कोयल का और आपका औरंगा नदी का है। तो ये जो पलामू इलाका है इसको पलामू उच्च भूमि भी बोलते हैं। ऊपर में देखिए यहाँ से ये वाला जो इलाका है ये पुनपुन नदी के द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है एक मैदान, ठीक है ना, और जो कि अपर्दनात्मक मैदान है। तो इसको बोलते हैं हम लोग छतरपुर का मैदान, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं ऊपरी पुनपुन मैदान भी कहते हैं, क्योंकि ये पुनपुन नदी के द्वारा बनाई जा रही है। इसके नीचे में आपका चतरा का पठार, ये है आपका चतरा का पठार, और ये है आपका कोडरमा एवं गिरिडीह का पठार। क्या है, कोडरमा एवं गिरिडीह का पठार है। ये जो ब्लैक वाला जो एरिया हम आपको डिनोट कर रहे हैं, ये है आपका, इसको बोलेगा कोडरमा एवं गिरिडीह का उत्तरी कगारी क्षेत्र है। इसको हम लोग चतरा पठार का भी उत्तरी कगारी क्षेत्र है। इस कगारी क्षेत्र से बहुत सारे वाटरफॉल, बहुत सारे ये है नदी वगैरह का निर्माण होती है, और जो कि सीधे जाता है बिहार तरफ के, नॉर्थ में फ्लो होता है, सीधे बिहार तरफ चला जाता है। यानी कि चतरा कोडरमा गिरिडीह का जो उत्तरी अपरदित क्षेत्र है, यहाँ से पंचानन नदी और भी कई सारी नदी है, जैसे सकरी नदी, ये सब निकलती है और ये जाके सीधे बिहार में जाके मिल जाती है। आगे देखिए, छतरपुर का मैदान के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह एक अपरदनात्मक मैदान है, जिसका निर्माण कैसे होता है, पुनपुन नदी के द्वारा होता है। तो उत्तरी बाहरी पठार में केवल याद रखना गढ़वा उच्च भूमि, फिर आपका पलामू उच्च भूमि, फिर आपका छतरपुर का मैदान, फिर आपका चतरा का पठार, फिर आपका कोडरमा एवं गिरिडीह का पठार, ये याद रखना है। ये तो आपका संथाल उच्च भूमि हो गया ना, ये उत्तरी बाहरी पठार यहीं तक है। अब आइए दक्षिणी बाहरी पठार। दक्षिणी बाहरी पठार है, सबसे पहले इसको कैसे डिवीजन करते हो, देखिए ये आपका दक्षिणी बाहरी पठार है। इस वाले इलाकों को हम लोग बोलते हैं स्वर्ण रेखा का मध्य घाटी, जिसको हम लोग बोलते हैं पंच परगना का मैदान। क्या बोलते हैं, स्वर्ण रेखा का ये है मध्य घाटी, तो और जिसको हम लोग बोलते हैं पंच परगना का मैदान, ये जो है वो आपका रांची और खूंटी ब्लॉक में आता है। पंच परगना का मैदान रांची और खूंटी दोनों ब्लॉक में ये आता है, और रांची और खूंटी दोनों जिला है, लेकिन उसके कुछ ब्लॉक में ये आता है। कौन, पंच परगना का मैदान। और पंच परगना का जो मैदान है इसका निर्माण जो है वो स्वर्ण रेखा घाटी के द्वारा किया जाता है। नीचे में देखिए, नीचे में एक इलाका ऐसे है बना हुआ, इसको बोलते हैं स्वर्ण रेखा का निचली घाटी। और जो स्वर्ण रेखा का निचली घाटी है ना, इसी को बोलते हैं सिंहभूम शेयर जोन भी कहते हैं। और यहीं पे तांबा, सोना, यूरेनियम ये सब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलेगा। ये शेयर जोन है, यहाँ पे बहुत सारे खनिज मिनरल्स मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्वर्ण रेखा का निचली घाटी। अब देखिए, इधर एक इलाका बच रहा है, इधर इलाका बच रहा है, और ये पूरा इलाका बच रहा है ना, इसको पूरा को हम लोग बोलते हैं धारवाड़ क्षेत्र। ये पूरा जो इलाका बच रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये इलाका, इसको पूरा बोलते हैं धारवाड़ क्षेत्र। और धारवाड़ क्षेत्र को भी फिर से 6 भागों में डिवीजन किया गया, वो अभी आपको हम लोग आगे बताएंगे। उसके बाद इधर आइए, एक इसको 2 भागों में बांटा गया, एक को बोलते हैं शंख बेसिन और एक को बोलते हैं दक्षिणी कोयल बेसिन। क्योंकि यहाँ पे शंख नदी आपको बताए ही थे जो पाट क्षेत्र से निकलता है, दक्षिणी कोयल नदी बताए थे जो कि पाट क्षेत्र में इंटर करता है, उधर से आता है।
उत्तरी बाहरी पठार तरफ से। तो एक है शंख नदी, शंख बेसिन, और एक आपका दक्षिणी कोयल बेसिन, और दोनों को जब मिला देते हैं ना तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिमडेगा का पठार। तो सिमडेगा का पठार इज इक्वल टू शंख बेसिन प्लस दक्षिणी कोयल बेसिन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दक्षिणी पठार में केवल क्या याद रखना है, पंच परगना का मैदान ऊपर में, नीचे में स्वर्णरेखा का निचली घाटी जिसको सिंहभूम सियर जोन बोलते हैं, और ये आपका सिमडेगा का पठार जिसको 2 भागों में बांटा गया, शंख बेसिन और आपका दक्षिणी कोयल बेसिन। अब आइए धारवाड़ क्षेत्र को भी 6 भागों में बांटते हैं, वो कैसे देखते हैं। धारवाड़ क्षेत्र ये तो बता दिया आपको, भी हम क्या बताए थे, ये है आपका पंच परगना का मैदान, ये तो बताया ना पंच परगना का मैदान, ये स्वर्णरेखा का मध्य घाटी है। और ये वाला जो इलाका बताया स्वर्णरेखा का जो निचली घाटी जिसको हम लोग सिंहभूम सियर जोन बोलते हैं, इसको छोड़ दिए हैं। तो ये वाला इलाका और ये वाला इलाका बच गया। तो इधर वाले इलाके को बोलते हैं ढालभूम क्षेत्र, ना सॉरी, इधर वाले इलाकों को हम लोग बोलते हैं डालमा पहाड़ी क्षेत्र। क्या बोलते हैं, डालमा पहाड़ी क्षेत्र। और इधर वाले इलाकों को हम लोग बोलते हैं ढालभूम क्षेत्र जिसको हम लोग धनजोरी भी बोलते हैं। तो ढालभूम क्षेत्र और धनजोरी क्षेत्र ये है आपके स्वर्णरेखा का जो स्वर्णरेखा का जो निचली घाटी है, यानी कि जो सिंहभूम सियर जोन है उसके दाईं ओर आपका डालमा पहाड़ी क्षेत्र है, और सिंहभूम सियर जोन के बाईं ओर जो है आपका ढालभूम क्षेत्र जिसको हम लोग धनजोरी क्षेत्र बोलते हैं वो है। उसके बाद ये वाला जो इलाका पूरा है, इस इलाको हम लोग बोलते हैं चाईबासा का मैदान। ऊपर में बताया ये है आपका पंच परगना का मैदान, ठीक ना, ये है आपका चाईबासा का मैदान। और सबसे ऊपर में उत्तरी बाहरी पठार में आपका ये है छतरपुर का मैदान। तो 3 मैदान याद रखिएगा, छतरपुर का मैदान, चाईबासा का मैदान, और एक आपका है क्या बोलते हैं पंच परगना का मैदान। तो ये है तो आपका पंच परगना का मैदान है, ये आपका डालमा पहाड़ी क्षेत्र पूरा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा है। और ये वाला इलाका आपका ढालभूम क्षेत्र जिसको धनजोरी क्षेत्र बोलते हैं, ये वाला इलाका आपका सिंहभूम सियर जोन है जिसको बोलते हैं स्वर्णरेखा का निचली घाटी। और ये वाला इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं चाईबासा का मैदान, जिसका निर्माण संजय एवं खरकरी नदी के द्वारा होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं संजय एवं खरकरी का भी मैदान बोलते हैं। इसके नीचे में इधर देखिएगा, इसको बोलते हैं कोल्हान उच्च भूमि यानी कि हाईलैंड, और इधर वाले इलाका को बोलते हैं सारंडा पहाड़ी क्षेत्र। सारंडा पहाड़ी क्षेत्र ये वाला है, और इसके ऊपर का जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं पोरहाट क्षेत्र। क्या बोलते हैं, पोरहाट क्षेत्र। और पोरहाट क्षेत्र के इधर बगल आपको बताएं, ये है पूरा सिमडेगा का पठार जिसमें 2 चीज़ आता है, एक आपका है शंख बेसिन और एक आपका दक्षिणी कोयल बेसिन। तो शंख बेसिन और दक्षिणी कोयल बेसिन दोनों को मिलाकर सिमडेगा का पठार बोलते हैं। उसके बगल में पोरहाट है, उसके नीचे में सारंडा पहाड़ी क्षेत्र है, उसके बगल में कोल्हान उच्च भूमि है, उसके बीच में यहाँ पे पूरा है आपका क्या बोलते हैं संजय एवं खरकरी का मैदान यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं चाईबासा का मैदान। ऊपर में ये बताया पंच परगना का मैदान, और यहाँ से पूरा यहाँ तक गया है ये आपका डालमा पहाड़ी क्षेत्र, और यहाँ से यहाँ गया आपका ढालभूम क्षेत्र या फिर धनजोरी क्षेत्र, और यहाँ से यहाँ गया आपका सिंहभूम सियर जोन। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया क्या, दक्षिणी बाहरी पठार। अब देखिए धारवाड़ क्षेत्र में किसको ऐड करते हैं, पोरहाट क्षेत्र, तो ये है आपका पोरहाट क्षेत्र। चाईबासा का मैदान, तो ये है पूरा चाईबासा का मैदान। फिर डालमा पहाड़ी क्षेत्र, तो ये है डालमा पहाड़ी क्षेत्र। फिर आपका है कोल्हान उच्च भूमि, तो ये है पूरा कोल्हान उच्च भूमि। फिर सारंडा पहाड़ी क्षेत्र, तो ये है पूरा सारंडा पहाड़ी क्षेत्र। और ये आपका ढालभूम क्षेत्र, ढालभूम को ये हम लोग बोलते हैं धनजोरी क्षेत्र। तो इस तरह से हमारा ये दक्षिण बाहरी पठार भी कंप्लीट हो गया है। और इसमें एक और देख लीजिए कि डालमा पहाड़ी क्षेत्र और जो ढालभूम क्षेत्र है धनजोरी क्षेत्र, ये पूरा विश्व की सबसे पुरानी जो लावा प्रवाह है हुई थी उनमें से ये एक है। तो ये आपका ये भी मैप आपका क्लियर हो गया। अब एक और मैप देखिए, दामोदर बराकर बेसिन जिसको बोलते हैं, दामोदर बराकर बेसिन देखिए ये कैसा है, ये इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे जो बताया था ना सी के जैसा बनता है हजारीबाग का पठार, तो इसमें जाके मर्ज हो जाता है। इसको बोलते थे ना केंद्रीय मध्य कटक बोलते थे ना, उसको याद कीजिए कि केंद्रीय कटक क्षेत्र बोलते थे उसको। इसी वाला जो इलाका बनता था इसको बोलते हैं केंद्रीय कटक क्षेत्र, जहाँ पे जाके ये दामोदर वैली वाला घाटी मिल जाता है। तो ऊपर में है इसको बोलते हैं बराकर घाटी का क्षेत्र, और नीचे में जो है इसको बोलते हैं दामोदर घाटी का क्षेत्र। दामोदर घाटी का भी क्षेत्र 2 भागों में डिवाइड होता है, एक आपका ऊपरी दामोदर घाटी क्षेत्र, एक आपका निचली दामोदर घाटी का क्षेत्र। और बीच वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं दोनों नदियों के मध्य का जो है वो कटक क्षेत्र, दोनों नदियों के मध्य का कटक क्षेत्र। तो इस तरह से हमारा दामोदर बराकर बेसिन में कंप्लीट हो जाता है। इसका केवल कॉन्सेप्ट पीछे नोट से पढ़ लेना। संथाल परगना उच्च भूमि का हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग कि हम लोग बात करते हैं गंगा नदी क्या भारत झारखंड को टच करता है, तो क्या तो इसका जवाब होगा सही में ये करता है। तो गंगा नदी जो है वो गोड्डा और साहिबगंज दोनों को टच करती है, और उसके बाद जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में इंटर करती है। तो जब गंगा नदी बांग्लादेश में इंटर करती है उसको हम लोग पद्मा या फिर भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्मा या फिर भागीरथी कहते हैं। और साथ ही साथ जो गंगा नदी है वो एक नीचे की ओर भी एक उसका एक पार्ट चला जाता है, एक पार्ट तो बांग्लादेश में घुस जाता है, एक पार्ट नीचे चला जाता है। तो जो नीचे वाला जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं हुगली नदी, और जो पद्मा में जो आपका बांग्लादेश में इंटर करता है उसको बोलते हैं भागीरथी या फिर पद्मा। ये तो पूरा आपका बांग्लादेश हो गया। अब देखिए गंगा नदी है, तो ये गंगा नदी का ये इस किनारे इधर से क्रॉस हुआ, यहाँ से एक चैनल इधर गया, एक चैनल इधर गया। अब आगे देखिए
एक कॉन्सेप्ट और याद रखिए कि जो गंगा नदी है उसका जब इंटर बांग्लादेश में होता है तो उसको मतलब पद्मा कहते हैं, यानी कि भागीरथी कहते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो उसका नाम जमुना देते हैं। और जब आपका पद्मा और जमुना यानी कि गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र नदी दोनों जब आपस में मिल जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग संथाल परगना उच्च भूमि का डिवीजन कैसे कैसे किया गया है, वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले याद रखिएगा, ये तो आपको बताया गंगा नदी क्षेत्र एक इधर भाग जाता है, एक भाग इधर आता है। गंगा क्षेत्र में गुमानी नदी, बांसुरी नदी, ये सब जाके उसमें मर्ज हो जाती है, वो याद रखिएगा। और हुगली नदी में अजय नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी, ये सब जाके हुगली नदी में मिलती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, ये तो आप अपार्ट फ्रॉम हो गया, मतलब इतना याद रखिएगा कि जो ऊपर की ओर नॉर्थ में जो सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती नदी वो गंगा नदी में जाएगी, और जो हल्का हल्का नीचे नीचे साउथ में तरफ आएगा उसको हुगली नदी में मर्ज हो जाएगा, वो याद रखिए। चलिए देखिए, इस वाला ये जो संथाल परगना उच्च भूमि है ना, इसको ऐसे ऐसे बीच में से डिवाइड करते हैं, और इस वाले इलाकों हम लोग बोलते हैं राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के इस साइड में भी जगह बच गया और इस साइड में भी जगह बच गया, और इस साइड में जो नीचे वाला जो जगह बच गया इसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ उच्च भूमि, यानी कि ये एलुवियल अपलैंड है। क्या है? एलुवियल अपलैंड है। और ये झारखंड का पहला निक्षेपात्मक मैदान है। क्यों? क्योंकि ये गंगा का निक्षेपात्मक, गंगा से और जो अन्य जो नदी है इसमें कि मयूराक्षी, दामोदर है, हुगली है, ये दामोदर है, ये मयूराक्षी है, अजय है, सब इसमें यहाँ पे जाकर निक्षेप करती है, ठीक है ना, मतलब मिल जाती है हुगली में। तो यहाँ पे एलुवियल हाईलैंड बन जाता है। ऊपर वाले इलाके को हम लोग बोलते हैं राजमहल का उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र। तो ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, राजमहल का उत्तरी है, और राजमहल का ये है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, तो यह उत्तरी और पश्चिमी जो है सीमांत क्षेत्र है। नीचे में है ये आपका देवघर का मैदान है, और ये आपका जो बोलते हैं ना जामताड़ा, तो जामताड़ा में जो ये रहा है इलाका, इसको बोलते हैं अजय एवं मोर नदी का ये क्षेत्र है। तो ये आपका जामताड़ा वाला इलाका जो है वो अजय एवं मोर नदी का क्षेत्र है। देवघर वाला जो इलाका वहाँ पे देवघर का मैदान है, और यहाँ से गया आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, इसके नीचे में आपका है एलुवियल जो अपलैंड है, जलोढ़ उच्च भूमि है, जो कि आपका निक्षेपात्मक मैदान है, निक्षेपनात्मक मैदान है। और ऊपर वाला जो इलाका है वो बोलते हैं उसको राजमहल का उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र। तो इस तरह से हमारा जो है संथाल परगना उच्च भूमि भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये जो मैप हम लोग कैसे कैसे बताए हैं। तो आप ये मैप को हमेशा कंठस्थ करके रखिएगा, और ये पीटी में तो काम दे ना दे लेकिन मेन से बहुत ज़्यादा काम देगा। और आप जब भी आंसर लिखिएगा झारखंड का तो इन सभी मैप को आप वहाँ पर बार बार यूज कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।